सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि वित्त अध्यापक पात्रता परीक्षा, इस पात्रता परीक्षा के अंदर जिन भी विद्यार्थियों ने भाषा सेकंड ग्रुप में हिंदी भाषा को लिया है और साथ में शिक्षण वीडियो संबंधित जैसे ही मुझे समय मिलता है वैसे मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं। तो विद्यार्थियों आज हम कहेंगे भाषा सह संघ विधि। भाषा सह संघ विधि के बारे में बताऊंगा कि वास्तव में ये क्या विधि थी, इसके क्या गुण है, क्या विशेषताएं हैं और क्या इसमें कमियां है, क्या इसमें दोष है। विद्यार्थियों का मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। इसके साथ ही विद्यार्थियों जिन भी स्टूडेंटों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको पता ही है कि हिंदी को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है, ऐसा पढ़ाया जाए कि आपको साथ साथ में याद भी हो जाए। तो देखिए विद्यार्थियों, आज की विधि है भाषा सह संघ विधि। जैसा नाम से पता है, हिंदी भाषा के अंदर इस विधि का उपयोग किया जाता है, भाषा सह संघ विधि। इस विधि के अंदर क्या होता है विद्यार्थियों कि जब कोई छात्र को बिना वर्णमाला सिखाए जब सीधे ही शब्दों को सिखा दिया जाता है, बिना वर्णमाला सिखाए जब सीधे क्या सिखा दिया जाता है, शब्दों को सिखा दिया जाता है। बिना छात्र को क्या किया जाता है, अध्यापक के द्वारा बिना वर्णमाला सिखाए, किसको भाई, छात्र को बिना वर्णमाला सिखाए क्या सिखा दिया जाता है, क्या सिखाया जाता है, सीधा ही शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता है। जिससे क्या होता है, छात्र क्या करता है भाई, किताब पढ़ना सीख जाता है। तब ये जो विधि कहती है क्या है, तब इस विधि को कहते हैं भाषा सह संघ विधि। दोबारा देखिए विद्यार्थियों, इस विधि के अंदर छात्र को अध्यापक क्या करता है, छात्र को बिना वर्णमाला सिखाए अध्यापक क्या करता है, इस विधि के अंदर अध्यापक छात्र को बिना वर्णमाला सिखाए क्या सिखाता है, सीधे ही शब्दों को पढ़ना सिखा देता है। जिससे छात्र क्या है भाई, किताब को पढ़ना सीख जाता है। तो ये विधि क्या कहती है, इस प्रकार का जो मेथड है वो क्या करता है आपके सामने, वो कहता है आपके सामने भाषा सह संघ विधि। क्या कहता है आपके सामने, भाषा सह संघ विधि। दोबारा देखिए विद्यार्थियों, जब भाषा शिक्षण में जब एक बालक को बिना वर्णमाला का ज्ञान कराए, जब शब्दों को ज्ञान कराया जाता है, जब शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता है, शब्दों का ज्ञान करा दिया जाता है, जब अध्यापक छात्र को बिना वर्णमाला सिखाए सीधे ही शब्दों का ज्ञान करा दिया जाता है, सीधे ही शब्दों के बारे में बता दिया जाता है, शब्दों को याद करा दिया जाता है, जिससे क्या है वो किताब पढ़ना सीख जाता है। तो इस प्रकार की विधि क्या कहती है, भाषा सह संघ विधि। तो इस प्रकार की विधि क्या कहती है आपके सामने, भाषा सह संघ विधि। सर्वप्रथम 1992 में इस विधि का प्रयोग क्या हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। सर्वप्रथम 1992 ईस्वी में कब हुआ था इस विधि का प्रयोग, बहुत पेपर में आता है। भाषा सह संघ विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, 1992 ईस्वी में। भाषा सह संघ विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, 1992 ईस्वी में। और किस समय किया गया था, 1992 ईस्वी में नोक जुम्बुई परियोजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया गया था, नोक जम्बुई परियोजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया गया था, नोक जुम्बुई परियोजना के अंतर्गत। इस प्रकार की क्या किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था। नोक जुम्बुई परियोजना के अंतर्गत क्या किया था, विधि का प्रचलन शुरू हुआ था। सर्वप्रथम भारत में क्या हुआ था, सर्वप्रथम 1992 में नोक जुम्बुई परियोजना के माध्यम से इसका प्रचलन प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम 1992 ईस्वी में नोक जुम्बुई सर्वप्रथम 1992 ईस्वी में नोक जुम्बुई विधि के माध्यम से क्या हुआ था भाई, इसका प्रारंभ हुआ था। तो दो प्रश्न विद्यार्थी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। एक प्रश्न तो ये है कि भाषा सह संघ विधि का सबसे पहले प्रारंभ कब हुआ था, 1992 ईस्वी में।
सीधा प्रश्न आ जाए कि भाषा सेशन विधि का सबसे पहले प्रारंभ कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। और किसने किस परियोजना के माध्यम हुआ था? नोक जम्बुइस परियोजना के माध्यम से इसका पंचन प्रारंभ हो गया था। इस विधि के माध्यम से छात्र बहुत ही कम समय के अंदर क्या कर जाता है? किताब पढ़ना सीख जाता है। वर्तमान समय में भी अगर छात्रों को हम वर्णमाला नहीं सिखाए और सीधे ही क्या करा दे? शब्दों को पढ़ना सिखा दे, शब्दों का ज्ञान करना सिखा दे, तो ये विधि का उपयोग क्या हो जाएगा? इस प्रकार की विधि क्या कराती है? भाषा सेशन विधि कराती है। और सबसे पहले कब पूरा हुआ क्या था? 1992 ईस्वी के अंदर। कहाँ किया गया था? नोक जम्बुइस परियोजना के अंतर्गत। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको भाषा सेशन विधि समझ में आ जाएगी। तो विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।